अगर वो लोग दावा करते हैं कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो जलसों में निकल कर, वो लोगों के सामने निकल कर गिरीबानों को चाक करने के बाद, अपने चेहरे को मारने के बाद, लोगों में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के बाद, तमाम तरीके पर अदा करने के बाद अगर वो अपने आप को ये कहें कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, वो नमाजों को छोड़कर सड़कों पर निकलते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, तो सुन लें कि हमारा भी मामला उन्हीं की तरह है। हम भी घरों के अंदर बैठकर नमाजों को छोड़कर हम भी यही कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस चीज़ का हुक्म दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस चीज़ से रोका? हम ये तमाम चीज़ों को जानते और इस पर अमल भी करते हैं। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयाम आखिरी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन मस्जिद, बुज़ुर्गाने दीन और मेरे अजीज़ साथियों और प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया और हमें पैदा करने के बाद यूं ही बेकार और भटकता हुआ ना छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए और हक की तरफ गामजन करवाने के लिए बहुत सारे अंबिया इकराम को भेजा। और इसी तरह दरूद व सलाम नाजिल अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूलों पर, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी जो वक्त चल रहा है हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि जो ये वक्त चल रही है, ये समय जो चल रहा है, हम सब इसको जानते हैं कि अभी फ़िलहाल लोगों में ये मसला चला हुआ है कि लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ताज्जुब इस बात की है कि लोग ये दावा कम करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा तो ये इस बात के दावा करते हैं कि तुम लोग गुस्ताखे रसूल हो। मोहब्बत का दावा तो वो कम करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हम लोग गुस्ताखे रसूल हैं, ये ज़रूर कहेंगे कि हम गद्दार रसूल हैं, हमें ना जाने किन किन अलकाब से पुकारा जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो क्या हम गुस्ताखे रसूल हैं? कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? कि हम उस रास्ते पर नहीं चलते जिस रास्ते पर सहाबा किराम तबा ताबईन व ताबईन चला करते थे? तो आइए कुरान मजीद के अंदर देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तरीका सिखलाया इबादत करने का।
अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम बि फ़क़द इहतदौ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरीका सिखला दिया कि सबसे पहले तुम्हें इताअत करनी है तो अल्लाह तबारक व तआला की करनी है, उसके बाद किसी की पैरवी करनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। अगर उसके बाद भी कोई मसला फंस जाए तो हमें उलमा की तरफ, उमरा की तरफ हमें रुजू करनी होगी, और अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए तो हमें फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करनी है। ये तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मजीद के अंदर बतला दिया। अब आइए हम ये भी देखते हैं कि मोहब्बत का सच्चा दावेदार कौन है, क्योंकि हर लोग तो ये कहता है कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। किसी भी मसलक के दायरे में आप चले जाएं, किसी से भी ये सवाल करें कि क्या तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, तो तमाम के तमाम लोग यही कहेंगे कि हाँ, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीईन, असल मोहब्बत करता कौन है? आइए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व कान मइया फिल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करता है, और जो शख्स मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, वो जन्नत के अंदर मेरे साथ मेरे बगल में रहेगा। अल्लाहु अकबर। इस हदीस मुबारका से अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि मोहब्बत का सच्चा दावेदार मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई शख्स है तो वो सुन्नतों पर अमल करने वाला है। क्योंकि आप तारीख उठाइए, तारीख का जायज़ा लें, आप कुरान और हदीस का मुताला करें, आप सहाबा इकराम को देखें, ताबईन को देखें, तबा ताबईन को देखें। इन्होंने दावा नहीं किया था, इनके अंदर अमल था, और हमारे अंदर सिर्फ दावा है, हमारे अंदर अमल नहीं है। हम अगर इस बात के लिए कहें कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को नहीं मनाते, अगर हम ये कहें कि हम मजलिसों में नहीं निकलते, अगर हम ये कहें कि हम सड़कों पर नहीं निकलते, हम अपने सीने पर नहीं ठोकते हैं, हम गिरीबान को चाक नहीं करते हैं, हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, तो आप भी मोहब्बत के सच्चे दावेदार नहीं हैं। और जो लोग जुलूस लेकर निकलते हैं, जो लोग बाजारों में जाकर अपने आप को मोहब्बत का दावेदार सच्चा कहने वाले कहते हैं, जो लोग जलसों में निकलते हैं, जो लोग सड़कों को जाम कर देते हैं और कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, तो वो भी सुन ले, वो भी मोहब्बत के सच्चे दावेदार नहीं है। मोहब्बत का सच्चा दावेदार वही होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता होगा। आज हम अपने गिरीबानों में झांकें, आज अगर वो लोग दावा करते हैं कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो जलसों में निकलकर, वो लोगों के सामने निकलकर गिरीबानों को चाक करने के बाद, अपने चेहरे को मारने के बाद, लोगों में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के बाद, तमाम तरीके पर अदा करने के बाद अगर वो अपने आप को ये कहें कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, वो नमाजों को छोड़कर सड़कों पर निकलते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, तो सुन लें कि हमारा भी मामला उन्हीं की तरह है। हम भी घरों के अंदर बैठकर नमाजों को छोड़कर हम भी यही कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अगर हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस चीज़ का हुक्म दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस चीज़ से रोका, हम ये तमाम चीज़ों को जानते और इस पर अमल भी करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कह दिया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को भी मिटा देगा जो आपसे मोहब्बत करता है। तो सामीन इकराम, जरा गौर करें कि आज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के कितने सच्चे दावेदार हैं। एक दौर ये भी था कि सहाबा इकराम, जो लोग सबसे ज़्यादा अमल करने वाले हैं, वो सहाबा इकराम जिनके ताल्लुक से अगर किसी को खड़ा किया जाए और पूछा जाए कि सहाबा इकराम की अजमत के बारे में तुम क्या जानते हो, अगर कहा जाए कि तुम किसी को गाली दे दो तो हम कहेंगे कि हम गाली नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा अकीदा, हमारा मनहज यही है कि हम सहाबा इकराम को गाली नहीं दे सकते। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन, वो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के सच्चे दावेदार थे।
वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। आप सहाबा किराम की तारीख को उठाइए, आप ताबईन के तारीख को उठाइए, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि सब ने यही कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ, किसी ने यह नहीं कहा कि हम वो फ़लाँ शख्स अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारे दरमियान ये इख्तिलाफ क्यों? आइए हम ये भी देखते कि सहाबा किराम मोहब्बत किस कदर किया करते थे, कि सहाबा किराम से मोहब्बत करने का यही तकाजा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कहा करते थे कि लोगों सुन लो कि एक जंग के ऐलान कर दिया गया है, हमें जंग में शरीक होना है। तमाम की तमाम लोग मौजूद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जितना हो सके मालो दौलत लाओ, जितना हो सके अल्लाह की राह में सदका करो। तमाम की तमाम लोगों ने सदका किया, यहाँ तक कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से अपने माल को जमा किया। जमा करने के बाद आधा हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर उसको पेश किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि हमने सदका रख दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ा सा माल लाते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नेकियों में सबसे ज़्यादा सबकत करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से नेकियों में सबकत कर लिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब थोड़ा सा माल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं, पास लाने के बाद जब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमने ये सदका किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सवाल करते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तुम अपने घर पर कुछ माल छोड़ कर भी आए हो कि तमाम के तमाम माल ला चुके हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल हमने अपने घर में जांचा, हमने अपने घर में पड़ताल किया, जितना हमारे पास मालो दौलत था हमने तमाम की तमाम मालो दौलत आपके पास ला दिया और हमने सदका कर दिया। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, उसी मजलिस में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी हो जाए या किसी भी कीमत में मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से नेकियों में सबकत नहीं कर सकता। जरा गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक फरमान अपने घरों को खाली कर दिया करते थे, अपने तौर पर जितने भी मालो दौलत हुआ करते थे तमाम की तमाम मालो दौलत को खर्च कर दिया करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। यही नहीं, आप और उठाइए तारीख को, बहुत से सहाबा किराम ऐसे भी गुजरे हैं कि कुफार उनके ऊपर इतना जुल्म किया करते थे कि कुफार बार बार कहा करते थे कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इतना कहना है कि मेरे जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, बस इतना कह दो। उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, जुल्म और सितम किया जाता। जब वो लोग कहते हैं कि तुम लोग इस्लाम को छोड़ दो, लोगों ने कहा कि हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते। लोगों ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम छोड़ दो, लोगों ने कहा हम ये पैगाम भी नहीं छोड़ सकते। आखिर में लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि सुनो, तुम लोग पैगाम ना छोड़ो, बस तुम लोग इतना कह दो कि मेरे जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। तो सहाबा किराम क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें इतना भी गवारा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काटा चुभे, और तुम कहते हो कि हम अपने जगह पर अल्लाह के नबी को रख दें। उन्हें जुल्म और सितम बर्दाश्त थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच आना बर्दाश्त नहीं था। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन जरा गौर करें, अपनी जिंदगी को गौर करें कि आज हमने किस कदर गुमराही में अपने आप को डाल लिया है कि हम ना जाने कितने इख्तिलाफात करते हैं, हमारे मामलात ना जाने कितने बिगड़े हुए हैं, फिर भी हम और आप कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। तो हमें अफसोस करनी चाहिए, हमने क्या कुर्बानियां दी हैं शरीयत के लिए, हमने क्या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की हमने कौन से फर्मा बरदारी की है। हमने आज तक नमाजों को भी पाबंदी से नहीं पढ़ी। हमारे यहाँ तो मामला यह है कि नमाजों को छोड़ने के बाद लोग कहते हैं कि नमाज छूट गया तो कोई मसाला थोड़ी है। हमारे यहाँ ये भी मामला है, नमाजों को छोड़ने के बाद हमारे दिलों के अंदर ये बात भी नहीं खटकती है कि हमने कितना गुनाह का काम किया है। ये हमारा मामला है, और हम ही कहने वाले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के सच्चे दावेदार हैं। हमारी जिंदगी को टटोला जाए, हम तो अल्लाह तबारक व तआला की बातों को भी नहीं मानते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कहाँ मानेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, तारीख उठाइए, सहाबा इकराम को देखिए, सहाबियात को देखिए, मालूम कीजिए
कि उन लोगों ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। मालूम कीजिए कि उन लोगों ने ना जाने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे बने। इसीलिए सहाबा किराम व सहाबियात के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कह दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ऐ लोगों तुम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और भी कह दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू, कि ऐ लोगों सुन लो कि तुम लोग अगर ईमान भी लाना चाहते हो तो सहाबा किराम की तरह ईमान लाओ, जैसा कि वो लोग ईमान ला चुके हैं वैसा ईमान लाओगे तभी तुम लोग हिदायत पाने वाले होगे, तभी तुम लोग सही रास्ते पर होगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, अपनी ज़िंदगी को टटोलें, सीरतों को पढ़ें, तारीख़ का जायज़ा लें, तो मालूम होगा कि आज हम किस कदर अपने रास्ते को अलग कर चुके हैं। लेकिन हम और आप फिर भी सच्चे दावेदार हैं। यही नहीं, सहाबा किराम ने जितनी कुर्बानियाँ दी उनके साथ साथ सहाबियात ने भी यहाँ जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आपके सामने मैं हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़े को रखना चाहता हूँ कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा यही सहाबिया थी कि जिनके सिलसिले में आता है कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो इनके जो मालिक थे, इनका जो मालिक था वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया करता था। जब वो जुल्म सितम करने के बाद थक गया तो अबू जहल के पास गया और अबू जहल से कहा कि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया, मैंने इसको हर नाहिए से टॉर्चर किया, इसको मारा, इसको पीटा, लेकिन ये फिर भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद पर कायम है। आज तक इसने नहीं कहा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ रही हूँ। लेकिन अबू जहल ने क्या कहा कि तुम उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उसके अकल को ठिकाने लाता हूँ। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को मारा गया, पीटा गया। अबू जहल ने उन पर ना जाने कितने जुल्म सितम किए, यहाँ तक कि अबू जहल जब कोड़े से मारता, कोड़े से मारने के बाद जब थक जाता तो अपने बच्चों को, अपने गुलामों को, अपने लोगों को यह हुक्म देता कि इसके गले में एक पट्टा लगा दो। पट्टा लगाने के बाद जाओ इसको मक्का की गलियों में घुमाओ फिराओ, उसके बाद इसको वापस लेकर आओ। ऐसा मामला भी किया गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा थी कि उनके साथ ऐसा मामला भी किया गया। उनको मक्का की गलियों में लेकर जाया भी गया, टहलाया गया, उसके बाद फिर लाया जाता है। फिर अबू जहल वही बात कहता है कि ऐ सुमैया तुम इस्लाम को छोड़ दो, अल्लाह के नबी की पैरवी को छोड़ दो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत से अदावत कर ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल लो। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि नहीं, मैं अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ सकती, मैं अल्लाह के नबी की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकती, मैं कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद को छोड़ नहीं सकती। यह हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा थी। अबू जहल को और गुस्सा आता है, अबू जहल और उन पर जुल्म सितम करता है और कोड़ों से मारता है, फिर थक जाता है, फिर वही सवाल करता है कि ऐ सुमैया इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो। जिस अल्लाह की तुम इबादत करती हो वो अल्लाह भी तुम्हारी मदद नहीं करता है। जिस इस्लाम की खातिर तुम जुल्म सितम को सह रही हो वो इस्लाम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। तुम अल्लाह के नबी की पैरवी कर रही हो, अल्लाह के नबी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे, तुम इस्लाम छोड़ दो। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, मैं मोहम्मद को नहीं छोड़ सकती, मैं शरीयत इस्लामिया को नहीं छोड़ सकती। फिर भी उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया। अबू जहल को और गुस्सा आता है। अबू जहल यहीं पर नहीं ठहरता है, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाता है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाने के बाद उनके जिस्म से कपड़े को निकलवा देता है। कपड़े के निकलवाने के बाद यही बात कही जाती है कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा से अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अगर इस्लाम को छोड़ दो, हमारे दीन की तरफ मुंतकिल हो जाओ, यकीन मानो तुम गुलाम हो, हम तुमको मालिका बना देंगे, तुम गुलाम हो, हम तुमको मालिका बना दें, तुम गरीब हो, मिस्कीन हो, हम तुम्हें मालो दौलत से नवाजेंगे, तुम लोगों के दरमियान उठोगी बैठोगी, सरदार बन जाओगी, इस्लाम को छोड़ दो। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहती हैं? कहती कि नहीं, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, मैं इस शरीयत इस्लामिया को नहीं छोड़ सकती, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। ये हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा थी। अबू जहल को और गुस्सा आता है। अबू जहल नेज़े से वार करता है, नेज़े से हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शर्मगाह पर वार करता है। मारने के बाद जब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा बेहोश हो जाती हैं, बेहोश होने के बाद जब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को होश आता है, होश आने के बाद अबू जहल फिर वही सवाल करता है कि ऐ सुमैया इस्लाम को छोड़ दो, अब भी तुम्हारे मदद करने वाले ने तुम्हारी मदद नहीं की, अभी जिनकी तुम पैरवी करते हो वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया, अब तो इस्लाम को छोड़ दो। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हज़रत तो यही बात सुन
सुनकर अबू जहल को और गुस्सा आया। अबू जहल ने कहा यही मामला है तो सुनो, अब तुम पर हम अजाब लाते हैं। यही अबू जहल कहता है, यही अबू जहल उनके एक पांव को बांध कर एक जानिब दौड़ाता है, एक पांव को दूसरी जानिब बांध कर दौड़ाता है। अपने गुलामों से कहता है कि उनके एक पांव को बांध कर एक जानिब घोड़ों के जरिए से दौड़ा दो, एक पांव को दूसरी जानिब दौड़ा दो। यही मामला होता है कि हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा जब घोड़े को भगाया जाता है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा से फिर वही बात कही जाती है कि ऐ सुमैया इस्लाम को छोड़ दो। हजरत सुमैया कहती है कि मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, भले हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। आगे मामला होता है, अबू जहल कहता है कि चले जाओ, घोड़े को दौड़ा दो। सुमैया इस्लाम को नहीं छोड़ना चाहती है। यही उनके गुलाम होते हैं, गुलाम उनको घोड़े को दौड़ा देते हैं। यही हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका एक जिस्म था, यही एक जिस्म दो टुकड़ों में मुंतकिल हो जाता है, सर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है। यही हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा थी। एक जिस्म तो ऐसा है कि उनमें सर नहीं है, दूसरा जिस्म ऐसा है कि उनमें सर है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा कुर्बान हो जाती है। जब गुलामों ने देखा कि हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा मर गई हैं, गुलाम दौड़ कर आते हैं, अबू जहल से कहते हैं कि आए मालिक, खुशखबरी है कि हजरत सुमैया मर गई हैं, हमने एक मुसलमान को मार दिया। लेकिन अबू जहल ने क्या कहा? अबू जहल ने कहा कि तुम्हें यह तो दिखता है कि मैंने एक मुसलमान को मार दिया, इसके चेहरे की मुस्कान तो देखो, इसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो तो देखो। ये मरते मरते भी मुझे चिढ़ाकर चली गई, ये मरते मरते भी ये दिखाकर चली गई कि मैं उस रास्ते पर कुर्बान हूँ जिस रास्ते को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलाया गया। मैं उस रास्ते पर कुर्बान हूँ जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को भेजा। मैं उस रास्ते पर हूँ जिसने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा। मैं उस रास्ते पर हूँ जिसने कायनात को बनाया। मैं उस रास्ते पर हूँ। वो उसने ये बात भी कहकर मुझे चिढ़ाते चिढ़ाते चली गई। ये अबू जहल को खौफ था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये कुर्बानियाँ थी, ये मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये लोग थे मोहब्बत के सच्चे दावेदार। आज हम घरों के अंदर बैठकर लोगों से बहस मुबाहसा करने के बाद हम कहते हैं कि तुम मोहब्बत के सच्चे दावेदार नहीं हो, हम कहते हैं कि तुम मोहब्बत के सच्चे दावेदार नहीं हो, हम कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। हमने कौन सा ठेका लेकर रखा है कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं? सुन लें कि अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कह दिया कि जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। मामला क्या मालूम होता है कि सुन्नतों पर भी अमल करना जरूरी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर वो जुलूस निकाल कर मिलाद मनाने पर, अगर घरों से निकलकर मस्जिदों में ना आने से, नमाजों को छोड़कर, नमाजों को तर्क करके अगर वो अपने आप को कहते हैं कि हम नबी के सच्चे मोहब्बत के दावेदार हैं, तो हम भी नमाजों को छोड़कर घरों के अंदर बैठकर अपने आप को कहते हैं कि हम भी मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलिमात को सुनिए, हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। हम वही शख्स हैं ना कि अपने वालिदैन के इंतकाल पर हमारा वालिदैन कह दे कि हमें फ़लाँ चीज़ की बड़ी ख्वाहिश है, फ़लाँ चीज़ तुम कर देना, हम वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर गौर कीजिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि कोई भी आपके जगह पर, आपके मकान पर कोई है नहीं, बस मैं अपने नफ्स से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि ऐ उमर, सुन लो कि तुम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हो, तुम मोहब्बत के सच्चे दावेदार और कहते हो कि मैं अल्लाह के नबी से उतना ही मोहब्बत करता हूँ जितना मैं अपने नफ्स से मोहब्बत करता हूँ, अपने नफ्स से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ। तो सुन लो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत का सच्चे दावेदार वही हो सकता है, उसी का ईमान मुकम्मल हो सकता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखे। वालिदैन की मोहब्बत से भी ऊपर हमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत रखनी है। अपने नफ्स से ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। अपने जानो माल से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। तमाम की तमाम दुनिया में जितनी रंगीनियाँ हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत करनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, फिर भी हम कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। ज़रा गौर करें, हमने ऐसे कौन से महबूब अमल को तर्क किया है जिसके ज़रिए से हम कह सके कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। अभी आप जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करना कितना पसंद था।
हर नमाज के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे। आज हमारी सोसाइटी की क्या हालत है? आज हमारी सोसाइटी की क्या हालत है कि हर नमाज से के वक्त से पहले हम गुल करेंगे, हम मंजन मांगेंगे, न जाने कौन कौन से नशा खवारी चीज़ों को हम अंजाम देते हैं यही नमाज के वक्त से पहले, और हम कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। अगर मोहब्बत के सच्चे दावेदार हो तो इस चीज़ को तर्क करके दिखाओ। अगर मोहब्बत के सच्चे दावेदार हो, ये बुरी फेल, ये बदआ फेल, ये जो गलत काम करते उस गलत काम को छोड़कर दिखाओ। अगर मोहब्बत के सच्चे दावेदार हो तो ये भी तो सर अंजाम करो। लेकिन नहीं मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम ये नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हमारे नफ्स के अंदर बैठ चुका है कि हम इसके बगैर सुकून नहीं पा सकते, हम इसके बगैर रह नहीं पा सकते हैं। तो हम अगर मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं तो कभी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चीज़ या कुछ ऐसा अमल करके दिखाएं जिससे हमें पता चले कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक पसंद था, गुल छोड़कर मिसवाक पर आइए। अगर इतना ही शौक है तो गुल छोड़कर मिसवाक पर आइए, क्यों लोगों के पास जाते हैं? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमें और आपको चाहिए कि हम अगर मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं तो सुन्नतों पर अमल करें। अगर हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं तो अपने आप को आमिल बनाएं। वो सहाबे कराम थे जिन्होंने जानी तौर पर कुर्बानियाँ दी थी, वो सहाबे कराम थे जिन्होंने माली तौर पर कुर्बानियाँ दी थी, यही सहाबे कराम थे जिन्होंने जिस्मानी तौर पर कुर्बानियाँ दी थी। हर नाहिए से सहाबे कराम ने कुर्बानियाँ दी थी। आज हम किस नाहिए से कुर्बानियाँ दे रहे हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ बहस व मुबाहिसा के वक्त अपने आप को कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। जब गुनाहों को अंजाम देते हैं तब हमारे जहन में ये ख्याल नहीं होता कि हम गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार कहाँ हो गए? और कुछ लोग कहते हैं कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी इसलिए भी मनाते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, और हम इसलिए भी मनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कुरान और हदीस के अंदर आप ये दिखा दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्र अदा करने का तरीका क्या था। आज हम जो जुलूस निकालने के बाद, सड़कों पर घूमने के बाद, नमाजों को तर्क करके लोगों से हम कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, हम कहते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमत पर शुक्रगुजार हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बस यही बता दें कि कुरान मजीद के अंदर या हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा किस तरह किया करते थे। सहाबा इकराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इस कदर क़यामुल लैल किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर सूज जाया करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप तो बख्शा हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो खातिमुन नबी हैं, आप तो तमाम के तमाम नबियों से अफजल हैं, आपको किस बात की ज़रूरत कि आप इस कदर इबादत करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, इस बात पर गौर करें। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा था कि हम अल्लाह तबारक व तआला से और आला मकाम चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ अपने रब का? अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ अपने रब का, और हम शुक्रगुजार बनते हैं। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत पर शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का। हम तो यहूदियत और नसरानियत की पैरवी करते हैं। हम कहाँ से ये तरीका अपनाते हैं? कौन सा ऐसा तरीका है? मगर कुरान और हदीस के अंदर देखा जाए ऐसा कौन सा तरीका है कि हम जो तरीके से शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के नबी उस तरीके से शुक्र अदा किया करते थे। अगर आपको शुक्र अदा करना है तो मस्जिदों को आबाद कीजिए, अगर आपको शुक्र अदा करना है सुन्नतों को जिंदा कीजिए, अगर आपको शुक्र अदा करना है सुनन नवाफिल पर अमल कीजिए, अगर आपको सुन्नतों का अगर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने का दावा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार करना बंदा बनना चाहते हैं तो इस कदर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर क़यामुल लैल किया करते थे उस कदर हम क़यामुल लैल करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, शुक्रगुजारी किस तरह करनी है नबी ने वो भी सिखा दी, और आज हम उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की बातों पर अपने आप को इस कदर मुलविस कर चुके हैं और फितना और फसाद में डाल चुके हैं। इस पर हमें अफसोस करने की बात है। और हम और आप कहने वाले हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, और हम नमाज़ों को किस कदर तर्क करते हैं ये हम और आप बखूबी जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते थे सहाबा कराम से कि अस्सलाह अस्सलाह, कि नमाज़ों को कायम करो, नमाज़ों को कायम करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे मातहत जो भी नौकर आते हैं, जो भी गुलाम आते हैं, जो भी कमज़ोर तुम्हारे अंदर आते हैं, तुम्हारे अंडर आते हैं, उन तमाम की तमाम उसके साथ इंसाफ के साथ करना
करना, उन तमाम के साथ सिला रहमी करना, उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए थे। आज हमारी मस्जिदों की हालत देखी जाए तो लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहने वाले तो बहुत हैं, करने वाले नहीं है। ये याद रखिएगा कि शरीयत, इस्लाम, दीन अगर फैली है तो हमारे किसी कहने पर नहीं फैली है, हमारे दावत और तबलीग पर नहीं फैली है। अगर शरीयत फैली है तो हमारे कैरेक्टर पर फैली है, अगर शरीयत फैली है तो हमारे अखलाक को देखकर फैली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह नहीं कहा गया था कि दीन की तबलीग करते हैं, चलो नबी की तरफ चलते हैं। लोगों ने कहा था कि ये सिद्दीक है, ये अमीन है, ये सच कहने वाला है, इसके साथ कभी खयानत करने वाला नहीं है। इस बिना पर लोग आए थे। साहबे कराम का भी यही मामला था। साहबे कराम इंसाफ फरस्त थे। लोगों ने मिसालें दी हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा इंसाफ करने वाला आज तक दुनिया के अंदर कोई नहीं आया। लोगों ने कहा ऐसा इखलाक होना चाहिए। अगर हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं, हम उनको तो छोड़ें जो लोग गुमराहियों में मुलविस हैं, जो लोग जुलूसों बनाते हैं, जो लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, जो लोग जलसों में निकलते हैं, हम उनकी बातों को छोड़ें, हम अपने गिरबानों में झाँकें। अगर हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, हम अपने अंदर अमल लाएं, अपने गिरबानों में झाँकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व नवाफिल पर अमल करें, उनके जो तरीके सिखलाए गए उन तरीकों पर अमल करें। अल्लाह के नबी ने जो फरमान लाए थे अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल करें। और जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं दीन को फैलाने के लिए, अपने जिस्मानी तौर पर कुर्बानियाँ दी है, माली तौर पर कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने बुरा भला का वो भी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन कुर्बानियों को भी देखें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और अपने मामलात को सही कर लें और अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया बनाएं। फिर कहें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा अमल, हमारे कारनामे ही लोगों को बतला देंगे कि हम मोहब्बत के सच्चे दावेदार हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही था, अहले हदीसों का जमात का अकीदा यही था। आज से पहले अहले हदीसों का मामला ये नहीं था। अहले हदीसों का मामला था कि वो अमल करते थे फिर लोगों के सामने बोला करते थे। आज हमारा मामला ये है कि हम पहले बोलते हैं, अमल करने की बात में देखते हैं, कहते हैं कि अमल होगा तो देखा जाएगा वरना अमल नहीं किया जाएगा। आज हमारा रवैया ये है। अगर हमारा मामला ये होगा तो इस्लाम भी नहीं फैलेगा, और अगर हमारा मामला ये होगा तो सुन ले कि हम भी सच्चे दावेदार नहीं हैं। हमारी सच्ची दावेदारी उसी वक्त कबूल की जाएगी जब हम सुन्नतों पर अमल करेंगे, जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाही तू हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, और या अल्लाह तू हमें लोगों को सच्चा दावेदार बना। या अल्लाह तू हम सबको सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह तू हमारा जब भी खातिमा करे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।